अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स। आज एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था सेट्स के बारे में कि सेट्स क्या होते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसको डिनोट कैसे किया जाता है। ठीक है, सारे डिटेल मैंने उस वीडियो में बनाई हुई है। तो आज मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ कि सेट्स क्या होते हैं। मैंने बताया था कि वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये सेट की डेफिनेशन होती है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मैंने बोला कि वन ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो इसका आंसर हम सभी का सेम होगा। मैं अगर आंसर दूँ तो 12 मंथ होते हैं टोटल। मैं अगर इसका सेट बनाने के लिए बोलूँ तो मैंने क्या बोला कि टोटल 12 मंथ होते हैं, मैंने बना के दे दिया। ठीक है, मैंने किसी अदर पर्सन से पूछा तो उस उनका भी आंसर क्या होगा? 12 मंथ ही होगा, ना कि 13 मंथ होगा। जो आंसर है जो फिक्स है, इसका मतलब कि यहाँ से ये पता चला, सेट से हमें ये पता चला कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन कैसे कलेक्शन हमें ये भी देखने हैं। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन चाहिए और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग अलग ऑब्जेक्ट होने चाहिए कि वही बार बार रिपीट ना हो रहा हो। ठीक है, वेल डिफाइंड में मैंने बताया कि अगर सबका आंसर अगर सेम आ रहा है, किसी भी अदर पर्सन से पूछ लो, ऑल ओवर इंडिया में किसी पर्सन से पूछ लो, तो अगर आंसर उसका सेम आ रहा है तो मतलब वो एक सेट है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 1 ईयर का। 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, मैंने एक सेट बना के दे दिया। किसी अदर पर्सन से मैंने बोला सेट बनाने के लिए, तो वो भी यही बना के देगा, 12 मंथ बना के देगा। फॉर एग्जांपल मैंने अगर बोला कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3, ये सारे नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर। तो सबका आंसर नेचुरल नंबर, मैंने अगर पूछा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो सबका आंसर यही सब सेम आएगा, 1 2 3 4 5 6 स्टेप अप टिल आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सबके आंसर सेम आएंगे। तो जहाँ पे सबके आंसर सेम आते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? सेट बोल देते हैं। इसका मतलब वो वेल डिफाइंड होता है। अगर मैं बोलूँ कि कौन सा सेट नहीं है, कैसे मुझे पता चलेगा? तो जैसे मैंने बोला कि आप मुझे बताओ कि बेस्ट 5 एक्टर के सेट बना के दो। ठीक है, तो बेस्ट 5 एक्टर का जब मैंने बताया, तो बेस्ट 5 एक्टर जो है वो सबका आंसर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। मेरा हो सकता है कि बेस्ट 5 एक्टर जो है वो अलग हो, आपका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे सबका आंसर सेम नहीं आने वाला है, सबका आंसर डिफरेंट आने वाला है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि ये सेट नहीं है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसके बेस पे एक्सरसाइज है, तो हम एक्सरसाइज करते हैं। द कलेक्शन ऑफ, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे से स्टार्ट होने वाले जितने भी जो एक ईयर में जो मंथ्स आते हैं उसका कलेक्शन बताओ। तो ये एक सेट होगा कि नहीं होगा सेट? तो हमें पता है कि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं और जे से जो शुरू होते हैं वो भी हम सबको पता है। तो कौन कौन सा स्टार्टिंग होगा? तो स्टार्टिंग में जैन हो गया, फैब हो गया, जैन फैब मार्च अप्रैल मई जून। ठीक है, पहला कौन सा आया? जून आया। ठीक है, जून। फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा? जून, जुलाई, सॉरी जैन भी एक आता है, जैन मैं भूल गई। ठीक है, जैन 3 हो गए, 3, उसके आगे कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने ये जो आंसर होगा सबका सेम होगा, सबका सेम होगा आंसर। अगर जैन जून जुलाई, ठीक है, आंसर सबका सेम होगा कि इसमें 3 मंथ आने वाले हैं। तो ये क्या होगा? सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ, सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब इसमें पूछ रहा है कि जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर हैं इंडिया के, उनके कलेक्शन बताओ। तो इनके कलेक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, मेरा डिफरेंट हो सकता है, आपका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है। बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे टैलेंटेड राइटर्स हैं। तो मैं नाम जो 10 पूछा है, 10 नंबर पूछा है, हो सकता है कि मैं 10 नंबर्स जो 10 राइटर है वो मैं अलग आंसर दूँ, आप अलग आंसर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेट नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड पे चलते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड का पूछा हुआ है, तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन होंगे वो मैं बताऊंगी, आपका आंसर अलग होगा, मेरा आंसर अलग होगा। यहाँ पे कोई आंसर फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे ये सेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास।
अगर मैं एक क्लास में बैठी हूँ, मेरा एक क्लास है, ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ कि इस जो क्लास में जितने भी सारे बॉयज़ हैं उनकी कलेक्शन बताओ। तो कोई भी पर्सन होगा, बाहर का भी होगा, उस क्लास का भी होगा, वो सारे पर्सन का आंसर सेम होगा, जितने बॉयज़ होंगे उतने ही बताएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक सेट है। नेक्स्ट चलते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। हम लोग बता सकते हैं, हर कोई बता सकता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टिल आगे तक जाते रहते हैं। तो यहाँ पे पूछा है लेस देन 100, लेस देन 100 पूछा हुआ है, तो कितना आएगा, 99 तक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबका आंसर सेम होगा, 1 2 3 अप टिल 99, ये लेस देन नेचुरल नंबर है, इसका मतलब ये सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितने भी नॉवेल्स लिखे गए हैं उसका हम कलेक्शन बना सकते हैं, हर कोई बना सकता है, हर कोई लिख सकता है, और सबका आंसर सेम आने वाला है। इसमें ये नहीं बोला है कि 10 या 5 या बेस्ट या ऐसा कुछ नहीं बोला है, इसमें सिर्फ इतना बोला है कि जितने भी नॉवेल्स लिखे गए हैं मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा वो सारे उनका कलेक्शन बताओ। तो हर कोई बता सकता है, जितने भी नॉवेल्स लिखे होंगे उतना आप आंसर दोगे और हर कोई का आंसर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आंसर होगा ये क्या होगा, सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन होगा, सॉरी, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन की बात कर रही है, बात कर रहे हैं, इवन का मतलब होता है जो 2 नंबर से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। ऐसा नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो उसको हम इवन बोलते हैं। तो इवन इंटीजर की बात चल रही है। तो इवन इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर में जैसे यहाँ पे हम नंबर्स लिखते हैं माइनस से, जैसे -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 1 2 3, ठीक है, ये 1 2 3 सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, 0। अगर ये सारे नंबर्स है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटीजर बोल देते हैं। तो इंटीजर में इवन नंबर बताना है तो हम बता सकते हैं, सारे कलेक्शन बता सकते हैं और हर एक कोई का आंसर सेम आने वाला है, तो ये भी क्या होगा, एक सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। आप ये बता सकते हो कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, क्या मेरा आंसर डिफरेंट होगा और आपका आंसर डिफरेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप सबका आंसर सेम होगा। आप सब इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है काउंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा, ये सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका भी आंसर सेम नहीं होगा, इसका आंसर डिफरेंट डिफरेंट होगा। आप हो सकता है कोई और आंसर दो, मैं कोई और आंसर दूँ। बहुत सारे एनिमल्स है जो कि डेंजरस है, तो मोस्ट डेंजरस यहाँ पे पूछा हुआ है, तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर हो सकता है, कोई फिक्स आंसर नहीं है, तो यहाँ पे भी ये सेट नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, लेट ए इज इक्वल टू, ये पूरा सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल्स, ये है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक ऑफ स्पेस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो सेट है उसके अंदर अगर जो नंबर, जो एलिमेंट है, अगर वो प्रेजेंट है तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये साइन लगाएंगे, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि वो सेट के अंदर जो इस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, एलिमेंट किसको बोलते हैं, इसके अंदर जितने भी सारे ये जो मेंबर हैं इनको हम एलिमेंट बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं, और ये एक पूरा सेट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पूछूं कि जो 6 है क्या इस सेट के अंदर है, ए के अंदर है, तो अगर है, यहाँ पे है 6 है, तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ए इज बिलोंग्स टू 6, ठीक है। 6 इज बिलोंग्स टू ए, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, 6 इज बिलोंग्स टू ए, मैं ऐसा बोलूँगी, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो 6 है वो सेट ए के अंदर है, ये सेट ए का मेंबर है। अगर नहीं होता, अगर लेट सपोज मैंने एग्जांपल लिया कि यहाँ पे बताओ मुझे 7 जो है वो इस सेट का एलिमेंट है, इस सेट का मेंबर है, तो नहीं है। यहाँ पे हमें 6 7 दिख नहीं रहा है, तो 7 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये इसका मेंबर नहीं है, तो हम ऐसा लगाएंगे डज नॉट बिलोंग्स। इसको कैसे रीड करते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पे जैसे ही मैंने ये लाइन खींची, इसका मतलब है ये इसका मेंबर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आपको यही बस ये इसमें सिम्बॉल्स लगाने हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 5, क्या इसके अंदर 5 दिख रहा है, 1 2 3 4 5, 5 दिखा हमें, इसका मतलब ये सेट ए का मेंबर है, तो सेट ए का मेंबर है, तो मैं यहाँ पे साइन लगाऊंगी बिलोंग्स टू।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8। 8 हमें इस सेट में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इस सेट का मेंबर नहीं है, तो मैं ऐसा क्वेश्चन लगाऊंगी, डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 इस सेट का मेंबर नहीं है, हमें यहाँ पे 0 नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 इस सेट का मेंबर है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी बिलोंग्स टू। फिर इसके बाद 2 इस सेट का मेंबर है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी बिलोंग्स टू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10। क्या ये 10 इस सेट का मेंबर है? तो यहाँ पे 10 हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमें 6 नंबर तक ही दिया हुआ है, तो ये जो 10 है वो इस सेट का मेंबर नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में मैंने बताया हुआ था कि जो सेट्स होते हैं वो उनको कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले जो सेट होता है उसका नाम लिखते हैं, कैपिटल लेटर से हमेशा डिनोट किया जाता है, जैसे ABCD XYZ कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने क्या बताया कि यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं और ब्रैकेट के अंदर ही सारे एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4, ये सारे एलिमेंट हो गए इसके अंदर, इसको मैंने ब्रैकेट से क्लोज कर दिया और यहाँ पे मैंने सारे एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट किया हुआ है, तो ये क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होता है। ठीक है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि a इज इक्वल टू एक्स कॉलन, यहाँ पे x इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 7। इसका क्या मतलब हुआ कि जो x है वो -3 के इक्वल है और -3 और 7 के बीच में आ रहा है। ठीक है, ये जहाँ पे इक्वल टू का साइन लग जाता है इसका मतलब x -3 के इक्वल भी है और -3 और 7 के बीच में आ रहा है। तो कौन कौन से आ जाएंगे यहाँ पे नंबर्स, तो हम यहाँ पे सेट लिखते हैं, a इज इक्वल टू, नंबर लिखना है, -3 इसके अंदर आ रहा है तो -3 हम लिखेंगे, फिर इसके बाद -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लिखना है। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो हम 7 लिख सकते थे, इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब 7 से जो कम नंबर आता है वहीं तक लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, b इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। हमें क्या लिखना है, जो सेट b है उसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे वो हमें बताना है। तो यहाँ पे x दिया हुआ है, नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 मतलब 6 से छोटा होना चाहिए, तो कौन कौन से नेचुरल नंबर आएंगे, तो 1 2 3 4 5, लेस देन 6 बोला है तो 6 से छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, c इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ठीक है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, c जो सेट है वो क्या बता रहा है कि हमें 2 डिजिट नेचुरल नंबर चाहिए। यहाँ पे पहली कंडीशन 2 डिजिट नेचुरल नंबर और दूसरी कंडीशन कि उनका सम जो होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 11 12 13 14। ठीक है, इसमें कौन सा नंबर आ रहा है जिसका सम 8 होता है, तो पहला नंबर आता है 17। आप अगर देखोगे चेक करोगे तो 17 पहला नंबर आता है, फिर 17 के बाद 7+1 करोगे तो इसका सम 8 आ रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। सेकेंड में चलते हैं, 21 22 23 करके, यहाँ पे इसमें 22 में कितना आप ऐड करोगे, 6 ऐड करोगे तो जाके 8 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 3 में, तो 3 में आप कितना ऐड करोगे, 5, 35 हो जाएगा। फिर 4 में आप कितना ऐड करोगे, तो 4 ऐड करोगे 44 हो गया। फिर नेक्स्ट 5 में आप कितना ऐड करोगे, 3 ऐड करोगे तो 53 हो गया। हमें 2 डिजिट तक ही जाना है। और फिर नेक्स्ट आप 6 में कितना ऐड करोगे, तो 2 ऐड करोगे। फिर इसके बाद 7 में कितना ऐड करोगे, 1 ऐड करोगे। नेक्स्ट 8 में 80 से, ठीक है, क्योंकि उसके आगे फिर नहीं जाएगा, 81 82 वो सारे बड़े नंबर हो जाएंगे अगर उनको हम ऐड करेंगे उन दोनों डिजिट को। ठीक है, तो ये इतने सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको अगर दिया हुआ है x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइसर ऑफ 60। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर का मतलब ये होता है, जो प्राइम नंबर मतलब कि उसका सिर्फ ओनली 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है,
एक तो वो खुद नंबर होता है इटसेल्फ। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ कि 2 का फैक्टर कौन सा है? एक तो 2 है, ऊपर से इसका एक 1 है, 2 ही फैक्टर होते हैं। 3 की बात करूँ तो 3 है, एक 1 है। फैक्टर का मतलब जो उसको डिवाइड कर दे। फिर अगर मैं बात करूँ 4 की, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नंबर 4 की, तो 4 के कितने फैक्टर आएंगे? एक तो ये 2 से डिवाइड होगा, एक तो 1 से डिवाइड होगा, एक तो ये 4 से डिवाइड होगा, तो इसके 3 फैक्टर आ गए। तो 3 फैक्टर है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर होंगे कौन कौन से? तो प्राइम नंबर हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, उसी को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। 5 हो गया, 7 हो गया, फिर आपका 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है, फिर आपका 13 है, फिर आपका 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं इन प्राइम नंबर के बीच में कि कौन सा नंबर जो 60 को डिवाइड करेगा। तो 60 को एक तो 2 डिवाइड कर देता है, एक 3 डिवाइड कर देता है, एक 5 डिवाइड कर देता है। 2 भी आ जाएगा आंसर, इसमें 3 भी आ जाएगा, इसमें 5 भी आ जाएगा। उसके आगे आप कोई भी नंबर देखोगे वो 60 को डिवाइड नहीं करेगा। प्राइम नंबर की बात चल रही है, तो यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर 3 ही आएंगे, 2, 3, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में पूछा है कि ये जो इसका सेट बनाना है। अब एक चीज़ याद रखना कि इसमें जो लेटर है उनको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, जो 2 बार आ रहे हैं उनको 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। तो इनमें से कौन कौन से लेटर्स लिखेंगे हम? तो यहाँ पे पहला लेटर टी सेपरेट करेंगे कॉमा से, फिर इसके बाद आर सेपरेट करेंगे कॉमा से, फिर आई, फिर इसके बाद जी, फिर इसके बाद ओ, फिर इसके बाद एन। एन के बाद देखो वापस ओ आ गया, 2 बार ओ आया है तो उसको हम नहीं लिखेंगे वापस। ठीक है, नेक्स्ट एम, फिर इसके बाद ई, फिर नेक्स्ट टी। टी वापस रिपीट हो रहा है तो रिपीट हो रहा है, नहीं लिखेंगे। आर वापस रिपीट हो रहा है, नहीं लिखेंगे। फिर नेक्स्ट वाई। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे इस सेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर वर्ड के अंदर कौन कौन से आएंगे? तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ बेटर में एफ इज इक्वल टू, ये सेट का लिखती हूँ। देखो कौन कौन से आएंगे, बी आएगा, ई आएगा, नेक्स्ट टी, फिर इसके बाद ई वापस रिपीट हुआ, टी वापस रिपीट हुआ, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे आर। तो इसके अंदर ये 4 एलिमेंट आएंगे।